जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के प्लेयर नंबर 1 होते हैं लेकिन पाकिस्तानी टीम हार्डी होती है। इंडिया के प्लेयर इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर है लेकिन उनकी टीम जीत रही होती है। ये क्या लॉजिक है, ये क्या चक्कर है, ये मुझे समझ नहीं आई। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। वे अबव एवरीवन 33.2 और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कोई शक व शुबा ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। इससे क्या, इस तरह की चीजों पर कोई भी खुश होता है। यार परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। बड़े बड़े बैट्समैन बुमराह के आगे ढेर हो जाते हैं। उस बंदे ने क्या खाया, ऐसा क्या इंडिया ने खिला दिया, वो बंदा तो किसी जो वो आगे खड़ा हो गया, अगले बंदे की टांगे कामने शुरू हो गई। ना मेहनत करके अपने आप को ऐसा बॉलर बनाया कि जो उसके सामने आए उसको जब चाहे उसका दिल करे आउट कर सकता है। उसके अंदर इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर। आज इंडिया की टीम WTC का फाइनल तीसरी मर्तबा खेल रही है, बैक टू बैक। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि भाई WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3-4 के ऊपर पहुंचे। हम लोग हमेशा नंबर आखिर पे मिले। नहीं, बुमराह का नंबर 1 आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें, बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है, वो डिजर्व भी करता है। जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। और देख, आपको तो पता ही है भाई, उसको छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, उसको 20 स्कोर बड़ी मुश्किल से पड़ता है। कभी शायद मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको 20 स्कोर लास्ट टाइम कब पड़ा होगा। जय हिंद दोस्तों। एक टाइम था जब पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह को बोलती थी कि ऐसे बॉलर तो हमारे गली गली में निकलते, लेकिन आज वही मीडिया पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह की ऐसी तारीफ कर रही है और कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसा कोई बॉलर पूरी दुनिया में नहीं है, ना ही शाहीन अफरीदी है, ना ही हारिस रऊफ है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो मतलब कोई भी कंडीशन में जाके हर जगह विकेट ले लेता है और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया उसकी दीवानी होती जा रही है कि मतलब एक तरफ शाहीन अफरीदी और एक तरफ हारिस रऊफ, मतलब ऐसे बॉलर जो बांग्लादेशी बैट्समैन के सामने 500 रन खा रहे हैं, और एक तरफ जसप्रीत बुमराह है जो मतलब फ्लैट पिच पे भी विकेट ले लेता है। और ये वही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान में घर में हरा के आए थे और भारत के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही मतलब फ्लॉप हो गई और ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब लेवल की टीम भारत के अगेंस्ट खेल रही है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है। मतलब कि बॉलर वो बहुत आउट क्लास है, तो मुझे लगता है कि बुमराह अच्छा हुआ कि बुमराह नंबर 1 बॉलर है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बुमराह को इस वक्त स्कोर नहीं पड़ता। अगर मैं याद करूं, बुमराह को लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी, मुझे खुद नहीं मैच याद आएगा, मुझे नहीं याद आता। सिर्फ एक ऐसा मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसके पहले ओवर के अंदर बुमराह को मेरा ख्याल है 3 चौके और 3 स्कोर, मतलब कि 15 स्कोर पड़ गया था फाइनल। उसको 20 मुझे नहीं याद पड़ता कि उसको 20 से ऊपर स्कोर कब पड़ा था। वही ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। यही उसको एक मैच होगा वर्ल्ड कप फाइनल का पहला हुआ। इसके अलावा मुझे नहीं याद आता टेस्ट और T20 हो, इस T20 वर्ल्ड कप में तो उसको मार पड़ी नहीं ना। इस T20 वर्ल्ड कप से तबाही मचाई हुई थी। वही बात आती है ना, फिर ऐसे क्या खासियत है इस बॉलर के अंदर, ये इतने आपको बेस्ट बनाता है। देखो 150 की पेस नहीं है, या तो 150 की पेस हो, या जिसको कहते हैं ना मेगा, जो जिस तरह इंडिया का भुवनेश्वर कुमार का स्विंग मिलता होता था, वसीम अकरम का स्विंग होता था, इस तरह स्विंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्पेशल है। देखें, वो स्पेशलिटी क्या है उसमें, यही तो चीज है। एक तो उसका जो रनअप है वो छोटा है, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो कहते हैं बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट है। और दूसरी एक जो मेन चीज है वो बॉडी टू बॉडी बॉल करता है। आपने उसको आप मुझे खुद बताएं, मैंने कभी बुमराह को जो है ना बाहर एक्स्ट्रा बाहर या फिर वाइड फजूल किस्म की बॉल देते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने देखा वो पैड में मारता है, बड़ी भी वो कोशिश करता है, वो ज्यादा बॉल को मारता है, बखियों में वो बॉल मारता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको स्कोर कम से कम पड़ता है। उसकी लाइन और लेंथ जो है ना बुमराह की, वो बहुत शानदार। बड़ी अच्छी आपने बात की, बॉडी टू बॉडी हम अक्सर देखते हैं जो बॉलर्स होते हैं वाइड यॉर्कर की तरह ट्राई करते हैं। आज तो बुमराह को नहीं देखा। वही सवाल है ना कि मतलब कि क्या चीज बुमराह को स्पेशल बनाती है। यही चीज है कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है उसकी बॉलिंग। आप देखें इसके अंदर उसके पास खासियत क्या है, एक उसकी पेस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए फास्ट बॉलर की होती है ना, उसके पास इतना स्विंग है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का नंबर 1 बॉलर क्यों है? क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर। तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना बड़ा नाम बड़ा बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने उसका आउट देखा, ऑफ स्पिन करके स्लोअर वन फेंक के ऑफ स्पिन, वहां ठप्पा लगे, वहां इतना अंदर स्पिन जा रहा है, तो स्पीड भी उसकी बॉल की बड़ी थी तब। तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव एक चीज थी कि आप चेंज ऑफ स्पीड बॉल की जो करते हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो बुमराह उसमें भी माहिर है। तो ये चीज है ना, आपने कहा जी ये शौक लगाई है, तो इतना खैर शौक नहीं लगाई, तो एक्सपेक्टेड था और बुमराह डिजर्व भी करता था। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। इससे क्या, इस तरह की चीजों पर कोई भी खुश होता है। यार परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता है किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना। मुझे खुशी होगी, क्यों? परफॉर्म करके आया।
बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के आगे रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया। बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। फिर जब विराट कोहली जैसे बैट्समैन या बुमराह जैसे बॉलर या यंगस्टर्स में आप जायसवाल की बात कर लो, इस तरह के बंदे जब आपको ऊपर नजर आते हैं ना रैंकिंग्स में, तब बंदा ना अंदर से सेटिस्फाई भी होता है कि यार आप इंसाफ कर रहे हो, मजा आता है। लेकिन जब मेरे घंटे का ऊपर नजर आए ना, मेरा दिमाग तब तक आईसीसी कौन सा नशा चर्स फूंक के बैठा हुआ है, कौन सी फीम इन्होंने पी हुई है कि ये घंटे को नहीं नीचे फेंक रहे। परफॉर्मेंस इसकी जीरो है और पता नहीं आईसीसी को नंबर वन मौका सबके पास होता है। शाहीन शाह अफरीदी के पास भी था, है, रहेगा, लेकिन वो कभी आएगा नहीं। क्यों भाई? परफॉर्मेंस ही नहीं देनी बड़ी टीमों के आगे। प्रेशर सिचुएशन में मैथ्यू वेड से वर्ल्ड कप में 3 छक्के खा लेने हैं, ठीक है। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइवें खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर 1 आएगा। ये शाहीन लंगड़ा ये क्या परफॉर्मेंस देगा? ये क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके आएगा? जिसको ये नहीं पता कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में किस लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी है। इससे अच्छी बॉलिंग तो आकाशदीप कर रहा है। क्या लड़का खेलता है, क्या लड़का बॉल डालता है, जो अंदर लेके आता है वो बॉल को। अभी उसका पहला ओवर देखिएगा, जिस तरह वो अंदर लेके आता है ना बॉल को। मैंने किसी भी बॉलर को, व्हाइट बॉल की बात नहीं करूंगा, रेड बॉल की, मैंने किसी भी बॉलर को इतनी जल्दी लाइन और लेंथ पे बॉल अंदर लाते और फिर निकालते कीपर की तरफ मैंने देखा नहीं है कभी। मैं यकीन करें, मैंने बड़ी टेस्ट क्रिकेट। बट जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, उनके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं आज कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा को आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखिए कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद देखा दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो भारत की बॉलिंग को मतलब ऐसा बोलते थे कि कोई क्लब लेवल की बॉलिंग करती है भारत की टीम, भारत की जो बॉलर होते हैं वो हमारे गली गली में निकलते हैं। लेकिन आज वही मीडिया भारत की बॉलिंग की तारीफ कर रही है, और खास तौर पे बुमराह की। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।